न्यूज ब्रॉट यू बाय प्रबल TMT सरिया एवं एंगल, ए प्रोडक्ट ऑफ साल्सन स्टील प्राइवेट लिमिटेड। रुड़की के शिवाजी नगर में पूर्व सैनिक सम्मेलन आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे, जहां पर सैनिकों ने त्रिवेंद्र सिंह रावत का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सभी पूर्व सैनिकों ने एकमत होकर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने का ऐलान किया। कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सैनिकों का सम्मान किया है। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों के पार्थिव शरीर को सम्मान उनके घर तक पहुंचाने का कार्य तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। आज भारत विश्व गुरु बनने की कगार पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार नए आयाम स्थापित किए रहे। साथ ही भारत सैन्य शक्ति के रूप में दुनिया का नंबर 1 स्थान पर पहुंच गया, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि इस बार हरिद्वार लोकसभा सीट से 6 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज की जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत किया जाएगा। की बात होती थी, जब तक सेना के जूते की आवाज वहां पर होती रहेगी, तभी तक कश्मीर को कोई भारत से छीन नहीं सकता। हमारे उम्मीदवार हैं, हम सबके वो उम्मीदवार क्या हैं, हम सब उम्मीदवार हैं। अब आप ये लगाइए कि अगर हम उम्मीदवार हैं तो वो उम्मीदवार हैं, तो हम अपने को कभी निराश नहीं करेंगे। हम उम्मीद दिलाते हैं आपसे कि मैंने 2 शब्द अपने मोदी जी के बारे में सुनाऊंगा आपको। मोदी जी की सुनो वो तुम्हारी सुनेंगे, मोदी जी की सुनो वो तुम्हारी सुनेंगे। तुम एक बार दोगे तो राम देंगे, तुम एक वोट दोगे तो राम राज्य देंगे। की सुनो 70 साल से दुखी की जनता, सुनने वाला कोई नहीं। 70 साल से दुखी की जनता, सुनने वाला कोई नहीं। घूसखोरी और भ्रष्टाचारी से लूटा इस देश को, सोने की चिड़िया को बेच दिया परदेसी को। अब तो समझ जाओ मेरे सनातनी भाइयों, मोदी जी की सुनो वो तुम्हारी सुने। तुम एक वोट दोगे और राम राज्य देंगे। सुनो मोदी जी के कार्यकाल में धारा 370 का दमन हुआ। 500 साल से टेंट में रहकर प्रभु राम को घर नसीब हुआ। मोदी जी के कार्यकाल में धारा 370 का दमन हुआ। 500 साल से टेंट में रहकर प्रभु राम का घर नसीब हुआ। बॉर्डर में खड़ा एक वीर सेनानी, दुश्मन न कर सकते जला के कमल के फूल का। मेरे हरिद्वार वासियों, मेरे वीर सैनिकों, दिखा दो जलवा, दिखा दो जलवा। मोदी जी को अगर साथ लेना है तो अपने जो प्रत्याशी हैं उनको जिता करके हमने केंद्र में भेजना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सदैव सैनिकों का सम्मान किया है। करगिल वार में उसमें हमारे प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी थे और शहीद सैनिकों का सम्मान, उनका दिवंगत जो शरीर है उसको उनके घर तक पहुंचाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। और आज चाहे नरेंद्र भाई मोदी हैं, पोखरण 2 अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में दुनिया से घबराते थे हमारी सरकारें। अटल जी ने पोखरण 2 कराया। आज पूरे उत्तराखंड में सैन्य शक्ति के रूप में दुनिया का नंबर 1 देश बनने जा रहा है। ये सब नरेंद्र भाई मोदी। 1 रैंक 1 पेंशन
ये हमारी सरकार ने देने का काम किया। नरेंद्र भाई भाजपा मोदी ने देश की तरक्की के लिए, ये देश काम के किया विकास के है। लिए उत्तराखंड भाजपा में का उद्देश्य ही यही है, सैन्य धाम बनाने का काम किया देश की रक्षा। कि जिस तरह से हमारे 4 धाम हैं, इसी तरह से उत्तराखंड सैनिकों का भी एक धाम है। भाजपा जो दुनिया है यहाँ से आकर के और प्रेरणा ले, ये काम हमारी सरकार ने किया है। इसलिए सैनिक हमेशा भाजपा के साथ रहा है। ये हरिद्वार लोकसभा का सौभाग्य है, यहाँ की जनता का सौभाग्य है कि हमें जो है प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को दिया है। अगर इनको दिया है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को रूप में, इन्होंने जब सीएम साहब थे तो यहाँ पे सैन्य धाम का निर्माण करने का काम भाजपा ने किया, उसका शिलान्यास से लेके लोकार्पण का काम भाजपा ने किया है। अभी आप ये देखिए कि यदि यहाँ पे जीत का मार्जिन ज़्यादा होता है और केंद्र में भाजपा स्थापित होते हैं, एक कैबिनेट मंत्री के रूप में एक अच्छा मंत्रालय मिले, तो सेवा किसकी होगी? वो सेवा अपने लोकसभा हरिद्वार की होगी, आप ये मान के चलिए। और भाजपा ने काम करके दिखाया है। भाजपा को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, वो एक सरल, सभ्य और एक सौम्य इंसान है। उनको कोई भी जाके मिल सकता है। उनकी संघ की पृष्ठभूमि है, शाखा से लेकर वो सीएम तक बने। आप ये मान के चलिए, उनको कोई भी आके उनको मिल सकता है, अपनी समस्या का समाधान करवा सकता है। भाजपा साहब के कोई घमंड नहीं है किसी प्रकार का, जैसे थे वैसे हैं और वैसे रहेंगे वो। निशंक जी भी यहाँ पे 10 साल रहे हैं सांसद, क्या आप बीजेपी को वोट करोगे या पर्सनल आदमी को वोट करोगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि आप ये मान के चलिए कि पार्टी जो राष्ट्र में काम कर रही है और एक इस पूरी श्रृंखला में जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो एक सांसद होता है। यदि सांसद को आप मजबूत करके भेजते हैं तो विकास किसका होता है? लोकसभा का विकास होता है। और ये एक ऐसे प्रभावशाली और एक ऐसे असरदार लोकसभा सांसद के रूप में उभर के आएंगे कि इनकी सुनवाई होगी, वहाँ पे पार्लियामेंट में सुनवाई होगी, राष्ट्र में सुनवाई होगी, तो भला किसका होगा? लोकसभा का। मैं जी की सुनवाई नहीं हुई इन 10 सालों में। मैं किसी व्यक्तिगत रूप में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन देश जिस रफ्तार से बढ़ रहा है और भाजपा का जो संपर्क है ऊपर, जो भाजपा काम करने की शैली है, जो मुख्य एक सेवक के रूप में यहाँ पे सेवा दे चुके हैं, एक मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड में, तो वो निश्चित रूप से एक अच्छा काम करेंगे। आप व्यक्तिगत वोट करोगे या पार्टी में? देखो, 2 चीज़ें शामिल होती है। जबकि एक विचार बनता है तो विचार कैसे बनता है? एक पार्टी का विचार बनता है, एक व्यक्तिगत रूप से विचार बनता है। तो जब देश की बात आती है, राष्ट्र की बात आती है, तो राष्ट्रवादी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसने पूर्व सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिकों का मैं बात करूंगा, 1 रैंक 1 पेंशन का जिसने ऐलान किया 13 में और क्रियान्वित का डाला 14 में, जिन्होंने छूट दी फौज को, क्या नाम, वहाँ पे पाकिस्तान बॉर्डर पे और चीन बॉर्डर पे काम करने की, जिसने फौज का आधुनिकीकरण किया, जिसने निर्माण यहाँ पे अपने 2 करोड़ से ज़्यादा घर बनाए हैं, जिन्होंने सबका साथ सबका विकास और सबका साथ लेने का वायदा जिसने किया है, मोदी गारंटी है। जो 5 ट्रिलियन इकॉनमी की बात करते हैं, 47 में डेवलप्ड नेशन की बात करते हैं, हम उसके साथ में। क्या 10 साल में आप निशंक जी के खुश हैं या नाराज? आप ये बताइए। मैं फिर आप निशंक जी का नाम ले रहे हैं, वो भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मौका सबको मिलता है, उनको 10 साल मौका मिला है। अब भाजपा को मौका मिलना चाहिए, इनको भी काम करने की इनकी शैली अलग है और शैली जो है उसी के अनुरूप होगी जो पार्टी की रीति नीति और अपने उनकी पॉलिसीज़ वगैरह हैं। दिस न्यूज ब्रॉट टू यू बाय प्रबल TMT सरिया एवं एंगल, ए प्रोडक्ट ऑफ साल्सन स्टील प्राइवेट लिमिटेड।